नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज से ही बोल रहा हूँ और उनको बार बार बोलना पड़ता है कि अपने आवाज से बोल रहा हूँ। उसका कारण है कि मैं पहले ऑफिस में जाकर के बाजाबता रूम था उसके लिए, लेकिन अब वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ कारण के बीच में जो बड़े बड़े रोड हैं और पार करना वो बड़ा कठिन है। वो तो कल का जो प्रीवियस जो है उसी का कंटिन्यूएशन है। देखिए, ऐसा है कि वैज्ञानिक योग मैं बता रहा हूँ, विद्या का योग तो है ही, ज्ञान का योग है, विद्या का योग है, वैज्ञानिक का योग है। हो सकता है कि 80% लोगों को इसकी आवश्यकता ना हो, स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं उनको आवश्यकता हो, या जो लोग रुचि रखते हैं उनको आवश्यकता हो। बहुत लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजर को पे नहीं कर पाते हैं, कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, बच्चे को दाखिला देना है या बच्चे को पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, किस साइंस से पढ़ाना है, आर्ट से पढ़ाना है, कॉमर्स लेके पढ़ाना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कुछ लोग जो सक्षम है, जिनके यहाँ बच्चे पढ़ने के लायक हैं, वो उनको ये जरूर काम आएगा, और जिनको जरूरत नहीं पड़ रहा है तो सॉरी, आप बंद कर सकते हैं। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारा ये इसको लाइक कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, वो सब चीज हम नहीं करते। मेरा सनातन धर्म का आदमी हो, ईश्वरीय प्रेरणा के हिसाब से मैं इन सब चीजों की बात करता हूँ। कुछ लोगों को मैं बाई फेस ना पसंद लोग मुझे करते हैं, मर्जी उनकी, भगवान ने जो जैसा बनाया वो तो मैं वैसा ही हूँ। तो जिन लोगों को भी फायदा हो सकता है, एक आदमी को भी यदि फायदा हो गया इससे, तो मैं समझूंगा कि एस्ट्रोलॉजी सीखना, जानना, परिचय रखना एस्ट्रोलॉजी का मेरा सफल हो गया। एक आदमी के भी काम में आ गया। तो कल मैंने मेष लग्न के लिए बताया था, आज मैं वृषभ लग्न के लिए बोल रहा हूं कि अष्टमेश माने गुरु और तृतीयेश का मतलब यहां पर चंद्रमा। तो चंद्रमा गुरु का कॉम्बिनेशन ये 12 घर में कहीं पर भी हो तो यस, देर इज ए शैडो, देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हाँ, ये लड़का वैज्ञानिक हो सकता है, पढ़ सकता है, साइंस पढ़ सकता है। लेकिन यदि ये चीज किसी वृषभ लग्न वाले कुंडली के 3rd हाउस में बना हुआ है तो ये श्योर है, सत्य है। और यदि यही बात इवन 8th हाउस में लगा हुआ है, गुरु और प्लस चंद्रमा, तब भी साइंटिस्ट होगा, विद्वान होगा, सक्सेसफुल होगा, ये सत्य है। और यदि 12th हाउस में, 11th हाउस में भी यही है, चंद्रमा प्लस मंगल, निश्चित रूप से यह होगा। और यदि पंचम हाउस में यदि बनता है और नवम हाउस में, तो एक रूल आप जानते ही होंगे कि 9th हाउस में जितने ग्रह होते हैं या 5th हाउस में जितने ग्रह होते हैं, ये त्रिकोण कहलाता है, और लग्न को भी त्रिकोण कहा जाता है। तो त्रिकोण में कोई भी ग्रह रहेगा वो लग्न को प्रभावित करता ही है, निश्चित रूप से लग्न को प्रभावित करता है। इस रूल को पकड़ लीजिए जो लोग सीख रहे होंगे। तो यदि ये चंद्रमा गुरु योग इस घर में भी बनता है तब भी सही है, यहां भी बनता है तब भी सही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा वो 3rd हाउस में देगा। कारण कि गुरु यदि यहां पर आते हैं तो उच्च के होते हैं,
तो उच्च गुरु के साथ चंद्रमा रहेंगे थर्ड हाउस में, तो ये एकदम पक्का 100% का योग है। लड़का आपका साइंटिस्ट होगा, जैसे भी हो आप उसको पढ़ाइए ना, आप पढ़ाइए, उसके अंदर में पूरा ज्ञान होगा। बच्चे को पढ़ाने के लिए माता पिता कर्जा ले लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, जैसे पढ़ाइए इसको, और लड़के में क्षमता है, सब कुछ कर सकता है, ये रिटर्न कर सकता है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप बैंक से लोन लेके भी पढ़ाइए बच्चे को, बच्चा पढ़ेगा। आई एश्योर यू, मैं बिल्कुल एश्योर कर रहा हूं आपको। तो इसमें परेशान होने की कहीं कतई कोई बात नहीं है। और उसी तरह से यदि मिथुन लग्न की बात करें, यदि मिथुन लग्न की बात करते हैं तो तृतीय का मतलब सूरज 5 नंबर, और अष्टमेश ये 10 नंबर शनि हुए। तो मिथुन लग्न के कुंडली में शनि प्लस सूरज, यद्यपि कि ये विरोधी ग्रह हैं। अब देखिए, शनि नीचे लिखा हूं मैं और सूरज ऊपर में है, तो सूरज शनि के शत्रु, शनि सूरज के शत्रु। लेकिन यदि ये कॉम्बिनेशन मिथुन राशि का बनता है तो ये ठीक है, फर्स्ट क्लास। और यदि ये कॉम्बिनेशन 11th हाउस में बनता है तो 100% श्योर है लड़का साइंटिस्ट होगा। यदि 5th हाउस में बनता है तो शनि यहां पर उच्च होते हैं, 100% श्योर है कि बच्चा साइंटिस्ट होगा। अब साइंटिस्ट बने या ना बने, साइंटिस्ट की योग्यता ये रखता है इसके अंदर में, पढ़ाने के ऊपर में निर्भर करता है। तीसरा, यदि ये थर्ड हाउस में भी शनि सूरज है, तब भी 100% गारंटी में दे रहा हूं लड़का विद्वान होगा। आप पढ़ाइए। देखिए, पहले तो हम लोग पढ़ाई में उतनी सुविधा नहीं थी, बैंक लोन वगैरह नहीं मिलता था। आजकल तो बैंक से लोन मिल जाती है पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए यदि कोई कहता है कि नहीं हम गरीब हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वो बात अब नहीं रही, कभी किसी जमाने में थी। बैंक लोन दे ही देते हैं पढ़ने के नाम से। यदि नहीं है तो आप नेताजी लोगों को पकड़िए, वो लोग दिलवा देंगे। और मैं यहाँ आपको इतनी मदद कर रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि आपका लड़का योग्य है, उसके अंदर में गुण है, उसका उपयोग कर लीजिए। कारण की पहचानना भी बड़ा कठिन हो जाता है ना, छोटी मोटी बात को लेकर के। देखिए, जैसे कर्क लग्न की मैं कुंडली बना रहा हूं, कर्क लग्न की कुंडली में ये 4 नंबर का है ना, ये सारे फ्रेंड होंगे, और नीचे वाले जितने ग्रह हैं शत्रु होंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 1, 2, 3। अब यहाँ अष्टमेश 11 नंबर माने शनि, और तृतीयेश 6 नंबर मतलब बुध। तो इसकी युति शनि प्लस बुध की युति कुंडली में हो
तो कर्क राशि वालों को यदि शनि यहां पर हो और बुध यहां पर हो तो लड़का श्योर साइंटिस्ट बनेगा। आई एम गिविंग यू गारंटी। देयर आर सर्टेन प्रेडिक्शंस दैट नेवर फेल्स। उसको इसी में डाल लीजिए आप, यदि आप कहीं लिखे हुए हैं, यदि आप रिकॉर्ड अपने अनुभव के हिसाब से या कहीं से भी, देयर आर सर्टेन प्रेडिक्शंस दैट नेवर फेल्स। सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्रेडिक्शन आपको देना है जो बिल्कुल 100% सही होगा। तो उसी तरह से शनि बुध का यदि युति यहां पर होता है तो 100% श्योर है कि लड़का पढ़ेगा, विद्वान होगा। यहां पर शनि को देख करके मत घबराइए, शनि को देख के मत घबराइए, कारण कि कर्क लग्न की कुंडली में शनि सबसे खराब ग्रह होते हैं और मंगल सबसे श्रेष्ठ ग्रह होते हैं। फिर भी आप मत घबराइए, यदि शनि और बुध का कॉम्बिनेशन यहां बनता है तो लड़का निश्चित रूप से पढ़ेगा, साइंटिस्ट बनेगा। इसलिए हमने कहा कि देयर आर सर्टेन प्रेडिक्शन दैट नेवर फेल्स। इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। उसी तरह से शनि बुध यदि अष्टम भाव में भी रहेंगे तभी ये बहुत बढ़िया होगा। ये लड़का योग्य होगा, साइंटिस्ट होगा, ये सत्य है। मैं यहाँ पर 3 राइट का मार्क दे रहा हूं। और जैसा हमने कहा कि यदि यहाँ पर शनि और बुध रहेंगे तो ये लग्न को प्रभावित करेंगे। यहां पर यदि शनि बुध रहेंगे तो ये यहां से लग्न को प्रभावित करेंगे। तो पंचम भाव में यदि शनि बुध हो जो योग कारक नहीं भी हो तब भी, शनि बुध यदि 9th हाउस में रहेंगे तो ये दोनों प्रभाव देंगे लग्न को। ये बहुत स्टैंडर्ड रूल है और इसको जरूर याद रखिएगा और इसको उपयोग कीजिए आप। कोई भी प्लेनेट जो त्रिकोण में रहता है, त्रिकोण ये 3 है। ये त्रिकोण है, एक ट्रायंगल ये है T, दूसरा ट्रायंगल ये है, इससे भी बेटर है। और ये लग्न स्क्वायर दिखता है, ये केंद्र भी है, लेकिन ये त्रिकोण भी है, ये ट्रायंगल भी है। तो केंद्र का जो लग्न का जो त्रिकोण है ये सबसे बेस्ट होता है, इसलिए कि इसमें दोनों गुण होते हैं, केंद्र के और लग्न के। केंद्र का त्रिकोण होना और केंद्र का केंद्रीय ग्रह होना बेस्ट होता है। तो इसलिए कुछ रूल जो है हमेशा याद में रखना चाहिए। कहीं देख लिया कि ग्रह कुछ खराब है तो तुरंत ऐसी वाणी मत बोल दीजिए कि जो आपके क्लाइंट हैं वो नर्वस हो जाए। इस तरह की वाणी भी मत बोलिए और खुश करने के लिए झूठ भी मत बोलिए। किसी को खुश करने के लिए झूठ भी ना बोला जाए। कन्या लग्न की कुंडली हो 6
तो थर्ड हाउस में 7 हुआ, 7, 8, थर्ड हाउस में 8 हुआ, यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 12, 1, 2, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ थर्ड हाउस का मतलब 8 माने मंगल, 8 का मतलब मंगल प्लस 8th हाउस, ये भी मंगल। अब यदि इस कुंडली में, चूंकि ये मंगल ही दोनों को रिप्रेजेंट करता है, 8th हाउस का और इसका, तो 6 नंबर वाली कुंडली जनरली कमजोर मानी जाती है, लेकिन मैं इसको विद्वान की कुंडली मानता हूँ। मूल त्रिकोण है बुध का, और बुध का मतलब बहुत सारा चीज होता है, ज्ञान वगैरह बहुत बहुत बातें होती हैं। वो कभी कारक के हिसाब से, मैं एक किताब आती है कारक की, मैं वो कभी, हाँ मैडम, आधा घंटा के बाद बात करूं, थोड़ा फंस गया, मैं फोन कर लूंगा जी। तो वैसे ही यदि मंगल यहाँ पर हो, 10 नंबर का हो सिर्फ मंगल, और लग्नेश सदा सर्वदा शुभ होता है, ये जान लीजिए, लग्नेश सदा सर्वदा शुभ होता है। लग्नेश की यदि महादशा चल रही हो, और मेरे ऐसा आदमी यदि मृत्यु शैया पर सोया हुआ है, और अचानक क्रमवार से मेरे लग्नेश की भी दशा या अंतर दशा शुरू हो गया हो, तो मैं उठ के बैठ जाऊंगा, बेड पर से उठ के बैठ जाऊंगा। मरने मृत्यु भी जायते, मरने वाला आदमी भी जीवित हो जाएगा, लग्नेश में इतना दम है। तो यदि बुध की दृष्टि पड़ रही हो, या बुध इसके साथ युति में है और 10 नंबर में है, तो श्योर, या 1 नंबर में है मंगल, तब भी श्योर लड़का वैज्ञानिक होगा। यदि बुध और गुरु या शुक्र 3 ही शुभ ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह में होते हैं गुरु, शुक्र और बुध। 9 ग्रहों में 3 ग्रह शुभ होते हैं, बाकी 3 ग्रह शुभ नहीं होते। कोई पापी होते हैं, कोई कष्टकर होते हैं, कोई अशुभ होते हैं, अलग अलग होता है। लेकिन 3 ग्रहों में ज्यादातर लोग गुरु को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन मेरी अपनी धारणा है कि शुक्र सबसे श्रेष्ठ ग्रह है मेरे हिसाब से, और बुध भी श्रेष्ठ ग्रह में आते हैं। शुक्र के अंदर गुरु से एक गुण ज्यादा था, वो मरे हुए राक्षस को जिंदा कर सकते थे। उनको संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जो बृहस्पति ग्रहराज बृहस्पति को एक ज्ञान नहीं था, और उनके मन में इसका पश्चाताप होता रहता था कि मुझे ये विद्या तो नहीं आती। तो उनके मन में लोभ था कि मैं कैसे भी सीख लूं। द स्टोरी गोज लाइक दिस, कि बृहस्पति जी ने अपने बेटी को कहा, नाम भूल रहा हूं, लेकिन शुक्राचार्य के बेटे का नाम शायद कच था, तो अपने बेटी को कहा कि उनके बेटे से तुम विवाह कर लो, संपर्क बनाओ, और उस परिवार से फिर ये संजीवनी विद्या सीख लो और हमको भी सिखा दो। सो बहुत माने में मैं शुक्र को श्रेष्ठ मानता हूं, लेकिन भौतिक जगत की दुनिया में लोग
इनको ही ज्यादा प्रश्रय देते हैं, गुरु को। तो ये मेरी बात नहीं है, जो ऋषियों की बात है वही स्थान काल पात्र के हिसाब से होना चाहिए। तो आप देखिए कि मंगल यदि कैसे भी, इस मंगल पर कैसे भी यदि शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, या बुध की दृष्टि पड़ जाए, या युति हो जाए, युति, दृष्टि, या हाउस चेंज, चेंज ऑफ हाउस, मंगल शुक्र गुरु के नंबर में हो और गुरु मंगल के घर में हो, शुक्र मंगल के घर में हो, मंगल शुक्र के घर में हो, एक्सचेंज ऑफ द हाउस, तब भी समझिए कि ये लड़का साइंटिस्ट बनेगा, योग्य है। साइंटिस्ट का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो होगा ही, फिर आपको बायो वगैरह भी होंगे, या आईटी के लिए जो आपको पढ़ना है। आजकल तो साइंस बहुत विशाल आकार ले लिया, एआई बने, इंटेलिजेंस सर्विस एआई वाला है, बहुत कुछ है, जो रॉकेट रोबोट्स है, तो रूप बहुत ले लिया। लेकिन आपको जब देना हो तो देख लीजिएगा, आपके बच्चे में यदि ये योग बना है तो जरूर डालिए, नहीं बना है तो जो बच्चे की रुचि है, पहले तो बच्चे की रुचि जान लीजिए, उसके बाद आप कहिए कि आप ये पढ़िए, आपको सुगम होगा, सरल होगा। लॉर्ड ब्रह्मा ने लिखा है, इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं, आपका मन हो तो आप जरूर पढ़िए, इतना तो आप समझा सकते हैं। मान लिया ये तुला राशि की कुंडली है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, जो लोग जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर जानते हैं, थोड़ा भी जानते हैं, उनके लिए तो सरल है। लेकिन बहुत सारे लोग जो टैक्सी चला रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं दिखाना लेकिन नहीं दिखा पाते हैं, इसलिए कि इस तरह के पैसे उनके पास, मनी इज मनी, फालतू कोई वेस्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन फिर भी उनको भी कुछ बेनिफिट हो जाए, यदि सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और ऐसे आदमी को आप, अब मैं जानता हूं, मैंने आपको शेयर किया, आप किसी दूसरे को मदद तो कर सकते हैं, इस पोजीशन में तो आप हैं। तो ये तुला लग्न की कुंडली है, 7, यहाँ हुआ 8, ये हुआ 9, यहाँ 10, ये 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें थर्ड हाउस मतलब 9, मतलब गुरु, 8th मतलब 2, मतलब शुक्र। अब देखिए, दो दो दिव्य ग्रह, दो दो दिव्य ग्रह, गुरु, गुरु है ज्ञान के सागर, और शुक्र भी ज्ञान के सागर। अब ये दो ग्रह जिनके कुंडली में एक साथ हैं, तो और कुछ बोलना हमको बहुत नहीं है, कारण कि दो दो शुभ ग्रह आपकी कुंडली में एक भगवान ने एक साथ बैठा दिया, तो ईश्वर ने पहले ही आप लोग क्लियरेंस दे दिया कि आप इसको कुछ भी पढ़ा लो, इसके मन के रुचि में जो भी होगा सब ये कर लेगा। लेकिन वैज्ञानिक यदि हो, तो यदि एक ग्रह यहां पर हो, गुरु प्लस शुक्र यहां हो, सोने में सुहागा, यहां हो तब भी सोने में सुहागा, यहां हो तब भी सोने में सुहागा, यहां पर हो गुरु और शुक्र तभी बहुत बढ़िया। इसमें एक ही कमी रहेगी, शुक्र को
शुक्र थोड़ा निर्बल हो जाते हैं। दिन में शुक्र दिखाई नहीं देते, दिन में शुक्र नहीं दिखाई देते हैं, वो रात के तारे हैं, मॉर्निंग स्टार है। जैसे सूरज भगवान अस्त हो जाते हैं वो निकलते हैं, और जैसे सूरज भगवान आकाश में उदित हो जाते हैं वो छुप जाते हैं। तो शुक्र का इस साइड होना, शुक्र का थोड़ा स्थान बल हानि हो जाता है, बल की हानि हो जाती है इस साइड में यदि शुक्र हो तो। लेकिन फिर भी ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में, यहाँ हो तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी हो तो बढ़िया है। सेकेंड हाउस बोली का घर होता है, यहाँ ये बढ़िया है। लग्न में हो तब भी बढ़िया है। शुक्र यहाँ पर 100 ग्रही रहेंगे, शुक्र और गुरु। 2 नंबर में यहाँ पर शुक्र और गुरु 100 ग्रही रहेंगे शुक्र के साथ। तो ये सब कुछ जगह है जब तुला राशि वाले बच्चों के लिए लाजवाब है। आज मैं यही बस करता हूँ, शांत हो जा रहा हूँ। अगले दिन फिर 5 वृश्चिक राशि से लेके आगे तक की बात करूंगा। देखिए, है तो बहुत साधारण, हमने रूल कहा 3rd हाउस एंड 8th हाउस, लेकिन उसमें क्लियरिटी कितना है। जैसे हमने कहा कि 100% श्योर बोला हूं, निसंकोच, द प्रिडिक्शन दैट विल नेवर फेल, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि यदि मान लिया यहां हो तो ये 100% सही मैं बोल रहा हूं, यहां हो तब भी 100% सही मैं बोल रहा हूं। तो ये सब चीज जो बता रहा हूं तो अलग से बोल रहा हूं, ये एक्सप्लेनेशन जो दे रहा हूं मैं अलग से दे रहा हूं, सो दैट आपको थोड़ा बल हो जाएगा बोलने के लिए। तो जो लोग विद्वान हैं उनका समय नष्ट हुआ हो तो मैं माफी मांग रहा हूं। अच्छा हुआ करे जब आप बोर होने लगे तो आप स्विच ऑफ कर दीजिए। लेकिन दूसरे लोग जो देख रहे हैं, जिनको कुछ बेनिफिट हो रहा है, हमने कहा ना कि एक आदमी को भी यदि बेनिफिट हो जाएगा तो मैं सोचूंगा कि मेरा एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अर्पित हो मेरा मनुष्य काय। आज यहीं तक, नमस्कार।